Exercise 4.1. In the previous class, we have already discussed about the PMI, Principle of Mathematical Induction. Principle of Mathematical Induction के बारे में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? We have discussed that the principle of mathematical induction is used to for the proof of a trueness of any given statement. ये क्या था कि suppose a statement Pn is given for n belong to n, then for the trueness of this given statement, we have to check whether the given statement P is true for 1 or not. If the given statement is true for 1, then Pk for any value of k belong to n, whether the Pn is true or not. अगर Pk के लिए भी true है, then हम चेक करते थे कि whether it is true for Pk plus 1 where k plus 1 belong to n. इसके लिए यह true है कि नहीं. यदि इसके लिए true है यह given statement, then we will say कि क्या कि the given statement is true for all n belong to n. Right? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ पीएमआई में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, कि किसी स्टेटमेंट के ट्रूनेस के लिए कोई स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं फॉर एनी वैल्यू ऑफ n बिलोंग टू n. क्या किया था? पहले फर्स्ट वैल्यू दैट इज 1 के लिए चेक किया, फिर फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू k के लिए चेक किया, एंड फॉर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ k किसी भी 3 वैल्यू के लिए फॉर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द k. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द k मीन्स k प्लस 1 के लिए हमने उस स्टेटमेंट को चेक किया वेयर k एंड k प्लस 1 बिलोंग टू n. यदि इन तीनों के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, देन दैट स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n. अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं. एक्सरसाइज 4.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 plus 3 plus 3 square and so on plus 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 by 2. 1 plus 3 square and so on plus 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 upon 2. Right. This is where n belong to n. अब हमें ये चेक करना है कि यह given statement whether it is true for every n belong to n or not. So for this, let Pn be the statement. Let Pn be the, यानी कि Pn is equal to this one. Let Pn is equal to this one. तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? According to the PMI, we have to check it for 1. That is P1 is equal to, P1 के लिए चेक करेंगे. ये हम ऐसे लिख देते हैं. This is the question number first, and Pn is equal to, this is the statement for Pn. Then P1 is equal to, for यहाँ लिख देंगे for n bit is equal to 1. P1 is equal to what? 3 to the power 1 minus 1 by 2, that is 1. And P1 is the first element. This is true. Which is true. Which is true.
ये है 1 के लिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्यों ट्रू है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब एंड सो ऑन 3 टू द पावर n - 1 तक यदि सम किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? 3 टू द पावर n - 1/2। ये ट्रू है कि नहीं? ये सपोज दिस इज ए फार्मूला एंड वेदर दिस फार्मूला इज करेक्ट और नॉट फॉर एवरी n बिलोंग टू n। तो P1 के लिए क्या आना चाहिए? अगर फर्स्ट टर्म तक अगर हम सम करेंगे तो क्या आना चाहिए? वी विल गेट द 1। वी मस्ट गेट द 1 ही होना चाहिए। तो P1 इज इक्वल टू, फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, 3 टू द पावर 1 - 1/2 दैट इज 1। यानी कि यह 1 हमें मिल गया, विच इज ट्रू। 1 मिल रहा है। सेकेंड, नाउ Pk इज ट्रू और नॉट? Pk इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? 1 + 3, जहां n है वहां हम रिप्लेस कर देंगे बाई k से। 3 + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 3 टू द पावर k - 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k - 1/2, right? This is the Pk which is true। क्यों ट्रू है? इसलिए ट्रू है Pk के लिए क्योंकि बाई रिप्लेसिंग n इन इक्वल टू k, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है दैट स्टेटमेंट इज इक्वल टू 3 टू द पावर k - 1, ओनली n इज रिप्लेस बाई k वेयर k बिलोंग टू n। तो जब n के लिए ट्रू है तो फॉर k के लिए भी ट्रू होगा, राइट? अब ये k + 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। k + 1 के लिए ये किसके इक्वल होना चाहिए? बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू k + 1, यानी कि ये होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट? 3 टू द पावर k + 1 - 1/2। यदि k + 1 टर्म तक सम किया जाए सो इसे फ्रॉम हियर टू हियर अगर k + 1 टर्म तक सम किया जाए तो इसका सम क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट? 3 टू द पावर k + 1 - 1/2 ये आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं फॉर k + 1, Pk + 1 इज इक्वल टू व्हाट? Pk + 1 मतलब ये kth टर्म तक था और इसके बाद एक टर्म और ऐड करेंगे, तब ये कौन सा टर्म होगा? Pk + 1 टर्म होगा। यानी कि 1 + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 3 टू द पावर k - 1 प्लस इसका अगला टर्म कौन सा होगा? बाय पुटिंग k इज इक्वल टू k + 1, यानी कि हो जाएगा 3 टू द पावर k। यहाँ तक का सम k + 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब द सम ऑफ ऑल दिस टर्म must be equal to 3 to the power k + 1 - 1/2। If it is so, then we will say that this statement is true for every n belong to n। Now let us check it whether it is true for or not। This is equal to, we know that from here to here we know the sum of 1 + 3 + 3 square and so on plus 3 to the power k - 1। यहाँ तक का सम क्या होगा? इट इज गिवन 3 टू द पावर k - 1/2, यानी कि यहाँ तक हमें सम मिल गया 3 टू द पावर k - 1/2 प्लस दिस 3 टू द पावर k। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? दिस ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, दिस टर्म इज अप टू kth टर्म, दिस टर्म इज सम अप टू kth टर्म एंड सम अप टू kth टर्म इज गिवन 3 टू द पावर k - 1/2। So by putting the 3 to the power k - 1/2 in place of this series from here to here plus this 3 to the power k, ये कौन सा टर्म है? k + 1वां टर्म। k + 1वां टर्म कैसे मिलेगा? जैसे 1 + 2 + 3, अब अगला टर्म क्या मिलेगा? इसमें 1 प्लस कर देंगे। इसी टाइप से kth टर्म तक, लास्ट टर्म वाज द kth टर्म,
3 टू द पावर k माइनस 1, तो इससे अगला टर्म क्या होगा, बाय पुटिंग द k प्लस 1 इन प्लेस ऑफ k, तो k प्लस 1 जब यहाँ पुट करेंगे 1 1 गोज आउट एंड यू विल गेट ओनली 3 टू द पावर k. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3 to the power k, this is equal to 3 to the power k minus 1 plus 2 into 3 to the power k upon 2, and this is equal to 3 into 3 to the power k minus 1 by 2, and this is equal to 3 to the power k plus 1 minus 1 by 2. यह बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर k है, टोटल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू का पावर k प्लस 1, जैसे x स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3. सिमिलरली 3 का पावर 1 एंड 3 टू दी पावर k, when we multiply to each other we will find that 3 to the power k plus 1 it is the product of 3 and 3 to the power k. So we get here 3 to the power k plus 1 minus 1 by 2, और हमें चाहिए क्या था, यही चाहिए था for k plus 1. इसका मतलब हो गया this implies that the statement यहाँ लिख देंगे, statement is true for k plus 1 also, hence from the PMI the given statement is true for every n belonging to n. यह बात समझ में आई कि PMI में हम क्या करते हैं, ट्रूनेस ऑफ एनी स्टेटमेंट पहले 1 के लिए चेक करते हैं, फिर kth टर्म के लिए चेक कर लेते हैं, फिर k प्लस 1th टर्म के लिए चेक कर लेते हैं. अगर इन तीनों के लिए जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है, तब हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n. हर के लिए, हर वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा. ये बात समझ में आई? यहाँ स्टेटमेंट लिख लेंगे कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द k प्लस 1, हेंस फ्रॉम द PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n. ये यहाँ पर लिखें. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on plus n cube is equal to n into n plus 1 by 2 whole square. ये हमें चाहिए. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on n cube is equal to n into n plus 1 by 2 whole square. ये एक स्टेटमेंट है, यह एक फार्मूला है. आप कह सकते हैं कैसा फार्मूला है कि अगर क्यूबिक टर्म को सम करना हो, n टर्म तक सम करना हो क्यूबिक टर्म को, तो हमें क्या मिलेगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. अब हमें चेक करना है कि ये जो फार्मूला इन्होंने डेवलप किया, जिसने भी डेवलप किया, दिस फार्मूला इज करेक्ट फॉर एवरी n बिलोंग टू n और नॉट. हर n बिलोंग टू n के लिए ये करेक्ट है कि नहीं स्टेटमेंट. तो फॉर n इज इक्वल टू 1, यहाँ पहले लिख देंगे लेट Pn इज द स्टेटमेंट, लेट Pn इज द गिवन स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया Pn. सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1 के लिए चेक करेंगे. अगर 1 क्यूब 1 2 3 सब हर नंबर के क्यूब का सम अप टू nth टर्म तक यदि यह मिल रहा है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो 1 टर्म के लिए फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, P1 इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए, फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए. देखा जाए P1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट क्या मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू इनका सम मिल रहा है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. तो n की वैल्यू 1 के लिए क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट टर्म,
n की वैल्यू 2 मतलब सेकंड टर्म, n की वैल्यू 3 मतलब थर्ड टर्म तक, अप टू थर्ड टर्म, n इज इक्वल टू 4 मीन्स फोर्थ टर्म तक। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म तक। तो फर्स्ट टर्म तक सम क्या होगा? 1 होगा। मिल रहा है कि नहीं? देखा जाए। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि P1 अगर n इज इक्वल टू 1 हमने रख दिया तो इसका सम कितना मिल रहा है हमें? 1 मिल रहा है, जो कि ट्रू है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। यानी कि विच इज ट्रू, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं? Pk इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। Pk इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n टर्म तक का सम, n टर्म तक के क्यूब का सम आपको क्या मिल रहा है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। तो k टर्म तक के सम फॉर द n इज इक्वल टू k, ये सम क्या मिलेगा? ये सम मिलेगा आपको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस k क्यूब इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? n टर्म तक का सम ये है, तो k टर्म तक का सम क्या हो जाएगा? k इंटू k प्लस 1 बाई 2 होल, ये मिल जाएगा, राइट। k टर्म, यह बात कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? जैसे हमने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, n टर्म तक का सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो किसी ने कहा k टर्म तक का सम क्या होगा? अप टू k टर्म, kth टर्म तक हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 बाई 2। किसी ने कहा mth टर्म तक का सम क्या हो जाएगा? m इंटू m प्लस 1 बाई 2, राइट। तो kth टर्म तक का सम क्या हो जाएगा? k इंटू k प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज गिवन। अब हमें देखना है कि फॉर k प्लस 1th टर्म फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए हम लोग चेक कर लें। k प्लस 1 का मतलब क्या हो गया? इससे एक टर्म आगे, यानी कि k प्लस 1th टर्म तक का सम क्या हो जाएगा? pk प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब, ये मिल जाएगा। k प्लस 1th टर्म तक क्या हो जाएगा? k प्लस इससे नेक्स्ट टर्म। ये ट्रू है कि नहीं, ये हमें चेक करना है कि pk इज ट्रू, देन pk प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए। और pk प्लस 1 को ट्रू हम कब कहेंगे? pk प्लस 1 को ट्रू कब कहा जाएगा? व्हेन n के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? k प्लस 1, यानी कि pk प्लस 1 टर्म तक सम क्या मिलना चाहिए? एंड बाय पुटिंग k प्लस 1 इन प्लेस ऑफ n, यानी कि होना चाहिए k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ये 2 कहाँ से आ गया? बाय पुटिंग k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 n प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 का यह मिलना चाहिए हमें, यह मिलना चाहिए। यदि यहाँ से k प्लस 1th टर्म तक का सम यह मिल रहा है, देन हम कहेंगे कि pk प्लस 1 भी ट्रू है। अब आइए देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो दिस इज इक्वल टू फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ तक का सम हमें मालूम है। क्या है यहाँ से यहाँ तक का सम? यहाँ से यहाँ तक ये pk टर्म है, स्टेटमेंट है, और kth टर्म तक का सम क्या है? k इंटू k प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। तो वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ दिस k इंटू k प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। ये तो यहाँ तक का सम हो गया, प्लस k प्लस 1 होल, राइट। अब क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे इसे। कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज इक्वल टू k इंटू
k प्लस 1 होल स्क्वायर एंड k स्क्वायर है बाई 4 यानी कि प्लस 4 इंटू k प्लस 1 होल क्यूब बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लें हम, k प्लस 1 होल स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए क्या मिलेगा, ऐसे k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या मिलेगा आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4 ये मिलेगा, बिकॉज k प्लस 1 यहाँ k प्लस 1 इंटू 4 दिस इज 4k प्लस 4 एंड k प्लस 1 होल स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, k प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, k प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू k प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। यही हमें जो मिलना चाहिए था वही फिर मिल गया, तो ये मिल गया। इसका मतलब pk प्लस 1 भी ट्रू है कि इफ pk इज ट्रू then pk plus 1 is also true, hence from the PMI the given statement Pn is true for every n belong to n, right? This is your answer। ये बात समझ में आई कैसे प्रूव करेंगे। पहले P1 के लिए हमने चेक कर लिया कि whether the given statement is true or not। P1 मतलब फर्स्ट टर्म तक का सम 1 आ गया, 1 आना भी चाहिए इसलिए 1 आ गया। pk के लिए ट्रू है कि नहीं, तो pn के लिए ट्रू है, देन n इक्वल टू k बाई रिप्लेसिंग इसके लिए भी ट्रू है। अगर इसके pk के लिए ट्रू है देन pk प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। अब pk प्लस 1 के लिए क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है, और pk दिस इज इक्वल टू, देखिए n इज रिप्लेस बाई k प्लस 1, देखिए n की जगह k प्लस 1, k प्लस 1 यहाँ रखेंगे तो k प्लस 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, यानी कि यह दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर pk प्लस 1 आल्सो। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि hence from principle of mathematical induction the given statement Pn is true for every n belong to n। ये आंसर हम लिख देंगे, राइट। It is the third question। The question is 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 and so on plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 and so on n is equal to 2n upon n plus 1, right? Now we have to check this statement according to PMI with the help of principle of mathematical induction। सबसे पहला काम आप ये करिए कि P1 के लिए हमें चेक करना है कि P1 1 for n is equal to 1 whether this statement is true or not। for the PK के लिए ये क्या होगा, ओनली pk के लिए तो हर स्टेटमेंट ट्रू होना ही होना है। यहाँ पर आप ये एक नोट कर लीजिए कि pk के लिए 1 के लिए तो हम चेक कर लेंगे, बट फॉर द pk मीन्स या फॉर एनी अदर वैल्यू अदर देन n के लिए n को छोड़ करके किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं, तो ये सही होना ही होना है, क्योंकि यह स्टेटमेंट n के लिए ट्रू है तो k के लिए भी ट्रू
होना ही होना है। के के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू के प्लस 1 फॉर द के की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू होना ही होना है। ओनली वी हैव टू चेक कि वेदर इट इज ट्रू फॉर के प्लस 1 आर नॉट। के प्लस 1 मतलब नेक्स्ट टू द के अगले टर्म के लिए ट्रू है कि नहीं, ये केवल हमें चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले के प्लस 1 के लिए क्या होना चाहिए, ये कहीं नोट कर लेंगे, हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। आप क्या नोट कर लेंगे, के प्लस 1 टर्म के लिए क्या होना चाहिए, 2 इंटू के प्लस 1 अपान के प्लस 2। के प्लस 1 यहाँ पुट करेंगे तो के प्लस 2, यानी कि ये हमें मिलना चाहिए। यदि ये मिल जाता है देन वी विल से कि पी के प्लस 1 के लिए ट्रू है, राइट। फिर से मैं बताऊं, यदि कोई स्टेटमेंट दिया हो फॉर एन वेयर एन बिलोंग टू एन, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। के लिए भी फॉर एनी अदर एलिमेंट अदर देन के विच इज बिलोंगिंग टू एन, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हमेशा होना ही होना है। क्योंकि कोई कहता है कि ये एल के लिए ट्रू है कि नहीं, तो एल के लिए यहाँ क्या लिख देंगे, एन की वैल्यू एल, यानी कि ये हो जाना चाहिए 2l अपान एल प्लस 1, ये तो ट्रू होना ही होना है। लेकिन पी एल प्लस 1 के लिए अगर हमें चेक करना है कि ट्रू होगा कि नहीं होगा, पी एल प्लस 1 के लिए क्या आना चाहिए, तो आप यहाँ पर एल के जगह एन की जगह एल प्लस 1 लिख देंगे, यहाँ भी एन की जगह एल प्लस 1, ये आना चाहिए। ये हम लास्ट में देख लेंगे कि हमारा इतना ये आ रहा है कि नहीं। यदि इतना मिल रहा है देन वी विल से कि पी के प्लस 1 या पी एल प्लस 1 के लिए ट्रू है, राइट। तो पहला स्टेप, फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हमारा n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट पहला एलिमेंट हमारा क्या है, 1 है। n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 मिलना चाहिए। तो फॉर p इज इक्वल टू 1, p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pn ऐसे लिख दीजिए, लेट pn इज द स्टेटमेंट, इज द गिवन स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस, ये स्टेटमेंट हो गया pn, यहाँ हमने नाम दे दिया इसका pn, एंड pn इज इक्वल टू क्या है, इन सब टर्म को सम करने पर 2n अपान n प्लस 1 मिल रहा है। तो फॉर p1 क्या हो जाएगा, n के इन सब का सम इतना आ रहा है, तो 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या सम मिलेगा, 2 अपान n के स्थान पर 1 लिख देंगे, 2 अपान 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यानी P1 के फर्स्ट पहले टर्म तक का सम कितना मिल गया, 1 मिल गया अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, यानी कि विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। अगर ये नहीं मिलता, सपोज यहाँ 2 होता, तब यह स्टेटमेंट क्या होता, P1 के लिए ट्रू नहीं होता, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने पर क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, जबकि यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। तो इसलिए तब यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता, P1 ट्रू नहीं कहा जाता, राइट। अब P1 के लिए चूंकि 1 मिल रहा है, इसका मतलब P1 के लिए है स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। अब क्या करेंगे, Pk के लिए यहाँ कोई जरूरी नहीं आप के पुट करें, m भी पुट कर सकते हैं, सपोज m के लिए पुट करें, तो m के लिए हमें यहाँ क्या मिलना चाहिए, m प्लस 1 के लिए क्या मिलना चाहिए, m प्लस 1 अपान m प्लस 2। चलिए m के लिए चेक कर लेते हैं। तो pm बी द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू m। तो pm हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट pm इज, ऐसे लिख लीजिए, pm इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये है पूरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक, केवल n इज रिप्लेस बाई m। अब यह ट्रू होना ही होना है, क्योंकि दिस इज इक्वल टू, केवल हमने क्या किया है, n के स्थान पर m लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, 1 प्लस 1 अपान 1 इंटू 1 प्लस 2
प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यह मिलेगा हमें 2m/m प्लस 1, यानी कि Pm इज ट्रू, इज ट्रू। क्यों ट्रू है Pm? इसलिए ट्रू है कि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन सब टर्म का सम किया जाए तो 2n/n+1 आएगा, वेयर n बिलोंग टू m। तो फॉर एनी अदर एलिमेंट m, n इज इक्वल टू m के लिए ये मिल रहा है, इसलिए है ट्रू है। ये हमेशा ट्रू होना ही होना है, क्योंकि केवल आपने कुछ नहीं किया है, n के स्थान पर m लिख दिया और ये m टर्म तक सम हो गया। अब हमें चेक करना है Pm+1, ये ट्रू है तो Pm+1 के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, बिकॉज n इज रिप्लेस बाई m+1, ये मिलना चाहिए। अब हम चेक करते हैं मिल रहा है कि नहीं। फॉर n इज इक्वल टू m+1, Pm+1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, n तक के लिए ये मिल रहा है तो m तक के लिए क्या मिल जाएगा, लिखें 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 and so on plus 1/1 + 2 + 3 and so on plus m plus 1/1 + 2 + 3 and so on plus m plus 1, राइट। इससे अगला जो इस हमें वो मिलेगा, टर्म मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 + 1/m+1, क्योंकि m+1 टर्म के लिए हम चेक कर रहे हैं, ये हमें क्या मिलना चाहिए, यह मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये ट्रू है। एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए यहां से यहां तक ये है कौन सा स्टेटमेंट है, Pm स्टेटमेंट है, बिकॉज Pm कहां से कहां तक है, अप टू m टर्म तक है, और यहाँ तक का सम हमें मालूम है 2m/m+1, तो यू कैन पुट 2m/m+1 पुट कर दिया प्लस 1/1 + 2 + 3 and so on up to m+1, ये है अप टू m+1 टर्म तक, इसका सम क्या होता है 1, देखिए n टर्म तक का सम क्या होता है n × n+1/2, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल नंबर। n टर्म तक के नेचुरल नंबर का सम n × n+1/2 होता है, तो m+1 टर्म तक का सम ऐसे आप लिखिए कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस n टर्म तक का सम क्या मिला, n × n+1/2, तो m+1 टर्म तक का सम क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 + so on प्लस m+1 टर्म तक का सम क्या मिलेगा, यह मिलेगा आपको m+1 × m+2/2, यही मिलेगा, बिकॉज n के स्थान पर आपने क्या लिख दिया, m+1 लिख दिया, ये मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका, क्या मिलेगा यहाँ m+1 × m+2 और ऊपर 2 मिलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, बिकॉज 1/m+1 × m+2/2 मिला, और वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/m+1/m+2, यह बात समझ में आई। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे जब आप सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, एलसीएम आप लेंगे, क्या मिलेगा m+1 × m+2, यहाँ क्या मिलेगा 2m × m+2 प्लस 2/m+1 × m+2, ये सॉल्व कर लेंगे आप, राइट। और यहाँ से ये क्या मिला, इसे आप ओपन कीजिए
तो दिस इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 and m plus 1 goes out. This will be equal to 2 into m plus 1 upon m plus 2. यही चीज मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि pm plus 1 ट्रू है। क्यों? क्योंकि pm plus 1 n के स्थान पर m plus 1 लिखने पर क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, और यही हमें यहाँ मिल गया है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि सिंस pm इज ट्रू, यह ट्रू था, तो pm प्लस 1 भी ट्रू है। ट्रू मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ये वैल्यू हमें मिल रही है। हेंस फ्रॉम PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। यह बात समझ में आई। इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए pk के लिए या अदर देन n किसी भी बीच की वैल्यू के लिए, सपोज k के लिए आप चेक कर सकते हैं, m के लिए चेक कर सकते हैं, l के लिए चेक कर सकते हैं, तो ये ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि ओनली यू हैव टू रिप्लेस दिस बाय जो टर्म आप चाहते हैं। जैसे k के लिए चाहते हैं तो 2k अपान k प्लस 1, ये तो ट्रू होगा ही होगा। लेकिन k प्लस 1 के लिए नेक्स्ट टू दैट टर्म ये ट्रू होगा कि नहीं, और क्या हमें वैल्यू चाहिए, तो k प्लस 1 के लिए आप अगर k टर्म प्लस 1 के लिए चेक करना चाहते हैं तो यहाँ इसके स्थान पर k प्लस 1 लिख करके आप नोट कर लीजिए कि ये हमें मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है तब तो हम कहेंगे सही है, नहीं तो नहीं। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज मैं बीच बीच का क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, जो जैसे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 1 सपोज Pn इज एनी स्टेटमेंट 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 2.3 क्यूब प्लस 3.2 क्यूब 3.2 क्यूब एंड सो ऑन। ये टर्म कहाँ तक जा रहा है, प्लस n इंटू 2 टू द पावर n। ये टर्म जा रहा है n इंटू 2 टू द पावर n, लास्ट टर्म इज n टू द पावर 2 टू द पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है, अगर इस सीरीज का सम किया जाए, ये सीरीज क्या मिल रही है 1:2 प्लस 2:2 स्क्वायर प्लस 3:2 क्यूब एंड सो ऑन n:2 टू द पावर n। अगर ये ऐसे सीरीज कोई मिले, इन सीरीज का सम किया जाए तो हमें क्या मिलेगा n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2। यह सीरीज इसकी ये ट्रू है कि नहीं, फॉर एवरी वेयर n बिलोंग टू n, जहाँ पर n क्या है, n बिलोंग टू n चेक करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 1 के लिए चेक करेंगे। 1 के लिए हमें क्या मिलना चाहिए,
यह मिलना चाहिए। 1 मीन्स पहला टर्म क्या मिलना चाहिए? 2। अगर 2 मिल जाता है देन वी विल से कि P1 इज ट्रू। PM भी ट्रू होगा क्योंकि PM के लिए ओनली n इज रिप्लेस बाई m। अब हमें जो चेक करना है, यहाँ पर हम क्या मैंने बताया था कि m+1 के लिए हम यहाँ पर नोट कर लें। m+1 के लिए हमें क्या मिलना चाहिए? टोटल m+1 के लिए मिलना चाहिए, ऐसे लिख लेंगे, क्या मिलना चाहिए? n इज रिप्लेस बाई m+1 दैट इज m+1 -1, तो ये क्या हो जाएगा? +1 -1 गोज आउट m, यानी कि फॉर m+1 के लिए हम यहाँ लिख लेंगे। m+1 के लिए n की वैल्यू m+1 लिख देंगे, तो ये m मिल गया। और क्या मिलेगा? 2 टू दी पावर, यहाँ मिला m के स्थान पर m+1, यानी कि ये हो जाएगा m+2 +2, यह चीज़ मिलना चाहिए। यदि m+1 के लिए हम चेक करें और यह मिल जाए तब हम कहेंगे PM+1 के लिए ट्रू है स्टेटमेंट, राइट। यह बात क्लियर हुई? ये पहले हम लिख लेंगे कि m+1 के लिए जो हमें सम मिल रहा है ये क्या मिलना चाहिए? यह मिलना चाहिए। कैसे पता? n के स्थान पर m+1 हमने लिख दिया, यहाँ भी m+1 लिख दिया और ये स्टेटमेंट आपको ये टोटल मिला। अब आइए P1 के लिए स्टेप फर्स्ट क्या है? P1 के लिए क्या मिलेगा हमें? यहाँ से इस पूरी सीरीज का सम किस फार्मूले के द्वारा ये दे रहे हैं? n-1 इंटू, यानी कि 1 - 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू क्या मिले? ये तो 0 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये देखिए 2 मिल गया फर्स्ट टर्म के लिए। n P1 का मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू 1 के लिए, और n की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म एंड सो ऑन, यानी कि इज, ये क्या बता रहा है? दिस इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू। ये सही मिल गया, ये काम हो गया आपका। अब हम क्या चेक करेंगे? फॉर m PM के लिए n को छोड़ करके किसी और एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे, 1 और लास्ट एलिमेंट के बीच में किसी और एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे। हमने m के लिए चेक किया तो PM इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यह ट्रू होगा कि नहीं होगा? होगा, हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि फॉर n इज इक्वल टू m के लिए क्या हो जाएगा? m-1 इंटू 2 टू पावर, ओनली यू हैव टू रिप्लेस n बाई m, यानी कि PM के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1, ये पूरा सीरीज क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस m इंटू 2 टू द पावर m इज इक्वल टू m-1 इंटू 2 टू द पावर m प्लस 1 प्लस 2। m के लिए ट्रू होगा, इज हमेशा ट्रू होगा। कोई कहता है यह स्टेटमेंट L के लिए, n इज इक्वल टू L के लिए ट्रू है कि नहीं? यस है। क्यों है ट्रू? क्योंकि यू हैव टू रिप्लेस ओनली n बाई L, ट्रू होगा। अब यदि इसके लिए ट्रू है तो वी हैव टू चेक वेदर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1 और नॉट। और n के m+1 के लिए हम चेक करेंगे m+1 के लिए क्या आना चाहिए? यह आना चाहिए। यदि यह मिल जाता है तब तो हम कहेंगे ट्रू है। अब आइए चेक करते हैं। PM+1 के लिए क्या हो जाएगा? इससे एक नेक्स्ट टर्म तक, ये तो m टर्म तक है, और इससे एक अगले टर्म तक हम सीरीज लिखेंगे। तो 1, ये सीरीज क्या हो जाएगी? 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस m इंटू 2 टू द पावर m, और इससे अगला जो टर्म होगा वो क्या मिलेगा? इसमें एक प्लस हो जाएगा, देखिए इसमें एक प्लस हो गया, अगला टर्म मिल गया, तो इसमें भी एक प्लस होगा, नेक्स्ट टर्म मिलेगा, यानी कि m+1 इंटू 2 टू द पावर m+1, ये अगला टर्म हमें मिल गया। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? यह m टर्म तक है ये सीरीज,
कोई कहता है m+1 टर्म तक सीरीज क्या होगी, तो m के अगला टर्म हो जाएगा m+1। कोई कहता है m+2 टर्म तक क्या सीरीज होगी, तो इसके बाद फिर m++m+2 इंटू टू द पावर m+2 एंड सो ऑन, बढ़ती चली जाएगी। अब हमें चेक करना है कि वेदर इस पूरे की वैल्यू, इस सीरीज की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए हमें, ये मिलनी चाहिए, मिल रही है कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक ये सीरीज का सम हमें मालूम है, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे सीरीज का सम क्या है, ये है, यह है। तो यू कैन राइट इस पूरे सम इन पूरे सीरीज का सम क्या मिला, m-1 इंटू 2 टू द पावर m+1, यहाँ तक का सम हो गया, प्लस m+1 इंटू 2 टू द पावर m+1, ये वाला टर्म हमने लिख लिया, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या मिला आपको, m इंटू 2 टू द पावर m+1 माइनस 2 टू द पावर m+1 प्लस, अच्छा यहाँ +2 भी है, +2 ये भी है, +2 भी है, तो इसे आप ओपन किया आपने, ये मिला +2 प्लस, अब इसे ओपन करेंगे, m इंटू 2 टू द पावर m+1 प्लस 2 टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 टू द पावर m+1, राइट। नाउ देखिए 2 टू ये -2 टू द पावर m+1 प्लस 2 टू पावर, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आपको क्या मिला, m इंटू 2 टू द पावर m+1, m इंटू 2 टू द पावर m+1, टोटल कितना हो गया, 2m इंटू 2 टू द पावर m+1। ये बात समझ में आई कि नहीं। जैसे x और x को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2x, तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2m 2 टू द पावर m+1 प्लस दिस 2, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 2 टू द पावर 1 है, यानी कि ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर m+1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर m+2, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, 1 है, और पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या मिल गया आपको, 2 टू द पावर m+2, राइट। तो यहाँ ये क्या मिल गया आपको, 2 टू द पावर m+2 प्लस 2, और क्या मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए, और यही मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि सिंस m इज ट्रू, ये ट्रू था, तो pm+1 भी क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। हेंस फ्रॉम PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, pm+1 इज ट्रू, इसलिए अकॉर्डिंग टू द PMI द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू m। यह बात समझ में आई कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम pm+1 के लिए यहाँ कहीं लिख लेंगे, और 1 के लिए चेक कर लेंगे, 1 मतलब पहले टर्म का ये मिल रहा है कि नहीं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2 मिल रहा है। k के लिए या m के लिए हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि स्टेटमेंट n के लिए ट्रू है तो m के लिए भी ट्रू होगा। केवल हमें चेक करना है m+1 के लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं, और m+1 के लिए कैसे देखेंगे, पहले से हम यहाँ लिख लेंगे, एंड वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, अगर है ऐसा तब तो हम कह देंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू m। ये बात समझ में आई।